Hey everyone, thank you once again for joining in. हेलो हेलो आईटीसी पे भी कवर करेंगे. प्लीज़ डोंट वरी अबाउट दैट. हे ऋषि. Hey everyone. Yeah, I'm just waiting now for Aditya to join in. Lots of queries already. That up. Bandhan Bank for sure. Yeah, Okay, yeah. Finally, we have Aditya. yeah. Hi. Hey, Aditya, can you hear me? Hi, how are you? Aditya, Yeah, I can can you hear you. please slightly lower down your camera? Yeah, sure. Now, Yeah, fine? yeah. Okay. काफी better है अब तो. Yeah. Okay, hey everyone. Just giving a quick shout out and a brief introduction about Aditya. So he is an active market participant and a trader who's a SEBI registered research analyst. So काफी legal point of view say you can hear all his views and just do your own research again once you get the view from Aditya. Aditya, welcome to our show. कैसी थी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी? Yeah. Thank you for inviting me, Pratik. So, Yeah, hello everyone. cool. So let's kick start. Aditya, I would like to start with बैंक निफ्टी फर्स्ट. आज वीकली एक्सपायरी थी. काफी ज्यादा Mm-hmm. वोलेटिलिटी देखी. ऊपर के लेवल से स्टार्टिंग में स्ट्रेंथ दिखाया, फिर 300-400 पॉइंट नीचे आया, फिर वहां से 44,200 से मैसिव सपोर्ट लिया एंड देन बाउंस बैक टिल अगेन 44,500 लेवल्स. सो क्या समझे इस ओवरऑल अभी वोलेटिलिटी को? अगर मार्केट को देखोगे ना, अभी तो पूरा जो रेंज बाउंड, खास करके बैंक निफ्टी की बात करें तो काफी रेंज बाउंड चल रहा है अगस्त महीने से ही. नीचे की तरफ अगर मेरे से पूछोगे आप, तो सपोर्ट जो है वो लगभग 43, अभी 43,800 से लेके 44,000, ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ पे बैंक निफ्टी काफी टाइम से सपोर्ट ले रहा है. जब भी नीचे की तरफ अगर कोई भी मूवमेंट आ रही है बैंक निफ्टी में, तो 43,400 से लेके 43,800, ये दो लेवल्स हैं जहाँ पे कभी भी आपको नीचे की तरफ मूव दिखे बैंक निफ्टी में, यहाँ पे आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो. अगर ओवरऑल बात करें मार्केट के स्ट्रक्चर की, बैंक निफ्टी की बात करें, तो जो अभी का जो सीन है मार्केट का, वो रेंज बाउंड ही चल रहा है काफी टाइम से. विक्स भी 10-11 के आसपास चल रहा है, तो अभी तो रेंज बाउंड है. खास करके यूएस मार्केट भी रेंज बाउंड ही अपने को दिख रहा है. क्योंकि हुआ क्या है कि मार्केट में खास करके जून तक, अप्रैल से लेके जून तक काफी शानदार रैली देखने को मिली थी इंडेक्स में. चाहे आप निफ्टी की बात कर लो या बैंक निफ्टी की बात कर लो, तो दोनों में ही अपने को एक अच्छी खासी रैली के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन, एक पीरियड दोनों ही इंडेक्स में देखने को मिल रहा है. तो ऐसा करेक्ट. कुछ घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से कुछ बड़ा फॉल आने वाला है या फिर कुछ बहुत टिल अनटिल अनलेस कोई बहुत निगेटिव न्यूज ना आ जाए. तो उसके अलावा कुछ ऐसे कंडीशंस नहीं है कि मार्केट में कोई बहुत बड़ा फॉल देखने को अपने को मिले. तो अभी रेंज गॉट बाउंड इट. ही चल रहा है मार्केट. हो सकता है कि 1-2 महीने और रेंज बाउंड चले और मे बी नवंबर अक्टूबर में जाके थोड़ा सा मार्केट वापस से ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है. नीचे की तरफ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं. सपोर्ट्स बार बार 43,400 अगर देखोगे ये लेवल, तो ये अभी तक होल्ड किया हुआ है. 43,400 बैंक निफ्टी या. में देखेंगे तो ये लेवल जब तक होल्ड किया तब तक बाय ऑन डिप है, और कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं. ऊपर की तरफ जिस दिन इसने 45,000 का लेवल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी मार्केट ने, तो फ्रेश अपसाइड ऊपर की तरफ जाने को बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है. या अंडरस्टूड. और आई हैड ज्यादातर द बैंक व्यू निफ्टी से ऑन. भी अगर मेरे को बात करोगे तो मैं ज्यादा ट्रेड्स निफ्टी में लेता हूँ, क्योंकि निफ्टी मेरे को थोड़ा बेटर लगता है प्राइस एक्शन में. बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है और थोड़ा सा स्टेबल अगर आप बोलोगे, थोड़ा सा लो बीटा हल्का सा अगर आप बोलोगे, तो मेरे को निफ्टी ज्यादा बेटर लगता है. तो मैं अगर जो लोग इंडेक्स में ट्रेड करते हैं
तो डिपेंड करता है, अगर आप थोड़े प्रो हो, अगर आप काफी टाइम से इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो ठीक है बैंक निफ्टी आपके लिए। बट अगर आप नए हो थोड़े मार्केट में, इंडेक्स ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके लिए बेटर होगा कि आप थोड़ा निफ्टी की तरफ देखो, क्योंकि निफ्टी जो है वो काफी आपको स्टेबल एक इंस्ट्रूमेंट आपको मिल जाता है मार्केट में ट्रेड करने के लिए। या करेक्ट। थैंक यू आदित्य बैंक निफ्टी पे व्यू शेयर करने के लिए। नेक्स्ट मैं निफ्टी पे ही आने वाला हूँ, बिकॉज कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। इस पर्टिकुलर वीक से ही जो चेंजेस होने थे वो एप्लीकेबल हुए। बैंक निफ्टी एक्सपायरी डन, नाउ टुमारो निफ्टी। सो निफ्टी पे क्या व्यू बन रहा है? निफ्टी पे भी कहीं ना कहीं निफ्टी नीचे के आज लेवल्स पे एक निफ्टी सपोर्ट होगा? की आज आज निफ्टी बहुत ही शानदार क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। बहुत ही अच्छी क्लोजिंग आज दी है, और मुझे लग रहा है कि अगर यूएस अगर धोखा नहीं देगा आने वाले दिनों में तो हम्म। निफ्टी ऊपर की तरफ देखते हुए शायद 700-800 की तरफ जाने को देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अभी का जो प्राइस एक्शन जो है निफ्टी में जो दिख रहा है अपने को, उसके अकॉर्डिंग काफी शानदार क्लोजिंग मिली है। 19,500 का जो लेवल था, इसको 1 2 3 बार रिटेस्ट किया मार्केट ने। आज भी 19,500 490 स्पॉट का लो मार के और फिर वहां से ऊपर आया है। तो चांसेस हैं कि आने वाले टाइम में कल भी एक्सपायरी पे शायद ऊपर की तरफ एक अच्छी खासी मूव शायद निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज की क्लोजिंग देखोगे आप, आज का वॉल्यूम देखोगे तो दोनों ही काफी फेवरेबल है बुल्स के लिए। थोड़ा करेक्ट। स्ट्रॉन्ग दिख रहा है आज निफ्टी की क्लोजिंग। तो कल भी शायद मार्केट हमें ऊपर की तरफ ही देखने को मिल सकता है। क्या आदित्य, आपने लेवल्स क्या बताए एग्जैक्टली? 19,500 अगर एक्सपायरी के लिए आप पूछोगे मेरे से, तो आपके लिए कल के लेवल्स आपको देखने होंगे। एक तो 19,490 जो आज का लो है, यहाँ पे आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कल अगर आती है तो। और ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे तो 640 और 670, ये दो रेसिस्टेंस है कल के लिए, 640 और 670। गॉट इट। इसके ओके। इसके ऊपर अगर ऑसम। निफ्टी निकलने में अगर सपोर्ट मिलता है वॉल्यूम का, तो हमें इसके भी ऊपर रैली कल देखने को मिल सकती है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग हुई है, मुझे पिछले कुछ दिनों में, पिछले अगर आप 4 5 दिनों की बात करोगे तो काफी अच्छी क्लोजिंग आज निफ्टी ने दी है। और वॉल्यूम का भी सपोर्ट है, तो ये एक अच्छी चीज है निफ्टी में। बायर्स ने काफी शॉर्ट्स काफी कवर हुए आज आके 1 घंटे में। क्या That's correct. Okay. I hope the view is clear on Nifty and और Bank Nifty. पोजिशनली ये तो पोजिशनल के लिए है, और अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पूछोगे निफ्टी में तो 19,200 ये जो लेवल है, यहाँ पे निफ्टी ने तकरीबन, अगर आप चार्ट खोल के देखोगे 2 अगस्त से लेके अभी तक, तो 1 2 3 4 6 7 बार 19,200 का जो लेवल है, यहाँ पे निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। तो जब तक इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता है निफ्टी, तब तक अगर कोई भी डिप आती है तो हमें बाई के लिए ही देखना है। ठीक है, और सेम व्यू निफ्टी में भी है कि कोई बहुत बड़ा करेक्शन का भी फिलहाल एक्सपेक्टेशंस नहीं है। Okay, या great. Moving on, Aditya, let's talk about some stocks. Stock picks पे जैसे कि आप जानते हैं स्टॉक ऑफ द मंथ चल रहा है, wherein we are covering Tata Motors, diving deep into it. Currently on streams, if you look at काफी bullish और bearish sentiments में हमें एक true war देखने को मिल रहा है। So आपका क्या स्टैंड पॉइंट है इस पर्टिकुलर काउंटर पे? विच काउंटर? टाटा मोटर। टाटा मोटर्स। टाटा टाटा मोटर्स। मोटर्स टाटा मोटर्स की चार्ट में अभी तो मेरे को बार बार सपोर्ट की तरफ जब भी आ रहा है, 590 से 600, 590 और 600 का जो लेवल है, इसके बीच में एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के और इसको होल्ड किया है। तो सिमिलर व्यू इसमें भी है कि बाई ऑन डिप की स्ट्रक्चर है टाटा मोटर का भी, जब तक ये 590 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है। तो 590 के नीचे क्लोजिंग है तो ही रिस्क है आपको टाटा मोटर लॉन्ग जाने में। और जब भी कोई डिप आता है आपको 590 595 600, तो यहाँ पे आपको बाई के लिए देखना है। ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस अगर इमीडिएट बात करोगे तो वो दिख रहा है 630 625 630, ये रेजिस्टेंस है। तो इस रेंज में टाटा मोटर मुझे लगता है पिछले 1 महीने से घूम रहा है, 600 से 590 से लेके 630। तो इस रेंज का जो ब्रेकआउट है, इसका आप वेट करो अगर आप सेफ ट्रेड लेना चाहते हो तो।
ऊपर की तरफ अगर निकलता है 630 के ऊपर आप लॉन्ग के लिए देख सकते हो। नीचे की तरफ भी अगर आप चाहो डिप्स पे अगर बाई करना तो भी 590 और 600 का लेवल, 590 के नीचे के स्टॉप लॉस 585 का स्टॉप लॉस लगा के आप लॉन्ग के लिए टाटा मोटर्स में देख सकते हैं। क्या ओके, थैंक यू। आई थिंक काफी दो काफी तीन क्वेरीज भी स्ट्रॉन्ग देखी थी मैंने सपोर्ट जहाँ इसने लोग भी बनाया टाटा हुआ है मोटर्स। 590 पे। ये जो लेवल है ओके, काफी अच्छा सपोर्ट बना लिया टाटा मोटर ने। 2-3 बार कोशिश करी है तोड़ने की, बट बुल्स जो है इस लेवल पे काफी अच्छा डिमांड जोन बना के रखा है इन्होंने। इसकी वजह से टाटा मोटर 590 600 के नीचे जा नहीं रहा है। तो ये एक पॉजिटिव चीज है टाटा मोटर के लिए गॉट फिलहाल। इट। क्या Clear है। I hope this answers couple of people had asked about Tata Motors. Next counter जो मैं pick करना चाहूँगा आदित्य is I think quite a few comments already आ गए थे उस पे। IRFC railway stocks have been just किसपे? flying at a speed of jets. इवन मोर देन दैट, Yeah, हायर देन जेट दे आर फ्लाइंग। actually. या Exactly. So just let's pick one from that particular counters. IRFC इस पे क्या व्यू है अभी at the present? IRFC भी बहुत जान बाकी है। IRFC मैंने 35 के लेवल पे रिकमेंड किया था लास्ट, और अभी फ्रेश पोजीशन के लिए मैं नहीं बोलूंगा आपको। अगर आप चाहो थोड़ा वेट कर सकते हो। 75 का हाई बनाया है इसने, और थोड़ा कूल ऑफ होने दो। नीचे की तरफ अगर आता है 55-60 तो आप देख सकते हो उसे पोजीशन बनाने के लिए। इस अभी का जो लेवल है यहाँ पे मैं नहीं बोलूंगा कि आपको फ्रेश पोजीशन के लिए जाना चाहिए, बट अगर स्टॉक में 15% 20% का करेक्शन आता है इस लेवल से तो आप देख सकते हो डिप में ऐड करने के लिए। अच्छा है स्टॉक, काफी शानदार वॉल्यूम्स के साथ इसमें ब्रेकआउट आया है। ये मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफी बेटर इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो दिख सकते हैं, बट आपको इसमें एंट्री करने के लिए थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो। इस लेवल पे एंट्री के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। थोड़ा सा कूल ऑफ होने दो, थोड़ा डिप में वेट करो तो ज्यादा सेफ रहेगा और बेटर रहेगा आपके लिए। या Okay, I hope the view is clear अनिरुद्ध, रुचा। I think और भी लोगों ने पहले भी पूछा था, so बाकी इसमें अभी काफी चांसेस clear हैं ऊपर की तरफ जाने के, मे बी 100 से या उससे ऊपर भी जा सकता है ये काउंटर, लेकिन कोशिश करिए कि डिप में मिले तो ही बाई करें तो सेफ रहते हैं। understood. Let's move on to next talk. Deepak ने भी को pick कर लिया है already to have your view on this. I'm talking about IDFC First Bank. Again, the same stock has been asked couple of times in this chat, and StockBits पे भी काफी activity हम देख रहे हैं इस particular stream पर, ticker पर। So आपका क्या view बन रहा है on the latest charts? स्टॉक ट्विट्स पे काफी ट्रेंडिंग रहता है ये स्टॉक, ट्विटर पे भी रहता है। इनफैक्ट मेरे को ऑलमोस्ट Exactly. हर एक दिन में कोई ना कोई क्वेरी आईडीएफसी की, इवन आज सुबह ही मेरे को आईडीएफसी फर्स्ट की क्वेरी आई हुई है। किसी क्लाइंट ने मेरे को मैसेज किया था और आईडीएफसी इसमें फर्स्ट का। इंटरेस्टिंग ये है तो ना कि इसमें लोग आईडीएफसी और अभी आईडीएफसी अभी फर्स्ट बैंक इसमें के बीच में कंफ्यूज इसमें रहते हैं। दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग काउंटर। अगर बात करोगे मेरे से तो 80-85 ये एक जोन है जहां पे आप इसमें बाइंग के लिए, अगर आपको मिलता है कभी करेक्शन मिलता है मार्केट में 80 से 85 80-85 का लेवल, इस लेवल पे अगर आपको स्टॉक मिलता है करेक्शन में तो आप ऐड करने को देख सकते हो। और इसमें काफी पोटेंशियल दिख रहा है मुझको, क्योंकि जो इसका इनिशियल जो पहले का लेवल था ऑल टाइम हाई वो था 83 के आसपास। तो जब तक ये अगर 80 के नीचे क्लोज नहीं होता है, हो सकता है कि आपको फ्यूचर में रिटेस्ट करने को मिले ये लेवल वापस से 80-85 का लेवल, तो आपके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड होगा वो काफी बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट फेल भी होता है तो इसके नीचे ही आगे फेल होएगा, तो आपको एक परफेक्ट एंट्री की अपॉर्चुनिटी 80-85 के लेवल के पास ही मिलेगी। और अगर इस लेवल को इसने होल्ड किया रिटेस्ट करने के बाद, क्योंकि जनरली स्टॉक्स ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के लिए फ्यूचर में आता ही है, चाहे वो अभी आए या शायद 2 हफ्ते बाद या 2 महीने बाद, कभी भी वो आ सकता है, चांसेस रहते हैं ज्यादातर, प्रोबेबली मोस्ट प्रोबेबली। तो आप 80-85 पे कोशिश करो लेने की, ताकि आपका जो बाइंग का जो प्राइस है वो एक सेफर साइड में रहे। और इस स्टॉक में अभी काफी पोटेंशियल दिख रहा है मुझको, क्योंकि इसने ऑल टाइम हाई का जो इसका जो लेवल था 2016 का, उसको इसने ब्रेक किया है। तो लगभग 7 साल का ब्रेकआउट ये स्टॉक दे रहा है। अगस्त 2016 में इसका हाई था, दैट वाज अराउंड 83.4, और इसने उसको ब्रेक किया था जुलाई में।
तो 7 साल बाद ब्रेकआउट दिया है, ऑल टाइम हाई अच्छे वॉल्यूम्स के साथ इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है। तो फिर जनरली ऐसे स्टॉक्स डबल या ट्रिपल की कैटेगरी में आते हैं, बट मैं उतना नहीं बोलूंगा। बट हाँ, मैं इस स्टॉक में बुलिश मैं हूँ। और अगर आपको इसमें अपॉर्चुनिटी के लिए देखना है तो आप थोड़ा डिप पे 80-85 के आसपास मिले, 90 भी अगर आप चाहो थोड़ा एडिशनल रिस्क तो लेने में कोई बुराई नहीं है। अभी इसकी प्राइस हाई 99 100 तक गया है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 15-20% फ्रॉम द करंट प्राइस। तो अभी काफी स्कोप है इसमें ऊपर जाने का। इट लुक्स वेरी बुलिश टू मी। या Cool. Thank you again, Aditya, for sharing. A couple of people have asked about Anirudh IRFC. आदित्य ने IRFC पे व्यू क्लियर शेयर कर दिया है। आप हाँ प्लीज हाँ, इस जैसे वीडियो को फीड में जाके फिर से देखिएगा। आदित्य हैज टॉक्ड अबाउट द स्टॉक एंड देयर लेवल्स क्लियरली। ओके, काफी प्रेडिक्टेबल स्टॉक लिस्ट है लोगों की। बट ओके, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग आई थिंक डिफेंस स्टॉक्स पे चल रहा है लोगों का व्यू। मे बी लेट्स पिक HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। सी HAL is trading around 4,000। ठीक है, दिस नो डाउट के HAL में अभी भी चांसेस नहीं है ग्रो करने की। बट अगर हमें कोई भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना होता है ना, तो कुछ चीजें अपने को चेक करनी होती है कि अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड दोनों चीजें देखनी होती है। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, अगर आप एक इसका करंट प्राइस 4,000 के ऊपर है तो मे बी थोड़ा सा इसमें वो ग्रोथ देखने को ना मिले जो कि इसके अलावा जो स्टॉक्स हैं, चाहे वो कोचिन शिपयार्ड हो गया या फिर आपका GRSE हो गया। GRSE भी 550 रुपए 1 से 2 महीने पहले उसका प्राइस था 550 के अराउंड, बट अभी वो शायद 1,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है GRSE। तो उसमें मेरे को अपॉर्चुनिटी दिखी हुई थी और मैंने उसको उसका रिव्यू भी शेयर किया हुआ था। तो आपको ऐसे स्टॉक लेने चाहिए डिफेंस में भी। हाँ, इसका हाई 840 तक गया है। 550 पे रिकमेंडेड था, जून जुलाई में किया था मैंने इसको। और ब्रेकआउट देने के बाद, और इसमें HAL से बेटर अपॉर्चुनिटी अगर आप मेरे से पूछोगे तो GRSE में दिखता है मेरे को। ये भी कंपनी इंडियन नेवी के लिए शिप्स वगैरह बनाती है। और काफी इसका 6,000 करोड़ का मार्केट कैप था और 2024-25 तक इसके पास 24,000 करोड़ के ऑर्डर बुक पेंडिंग थे। तो इस स्टॉक पे भी आप ध्यान दे सकते हो कि मे बी शायद ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में HAL की तरह परफॉर्म कर सकता है। तो HAL पे मैं मेरा व्यू बुलिश है, बट आई एम वेरी मच बुलिश ऑन GRSE इफ यू टॉक अबाउट डिफेंस स्टॉक्स। इस स्टॉक को भी आप अपने रडार में रख सकते हो। क्या अंडरस्टूड। ओके, आई होप द व्यू इज क्लियर। काफी लोगों ने डिफेंस स्टॉक्स के बारे में पूछा था। ओके, जियो फाइनेंशियल, वुड यू वांट टू शेयर एनी व्यू? आई नो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी छोटा चार्ट ही है, अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं लिस्ट होके, बट स्टिल अभी जस्ट ज्यादा वांट टू नो कुछ है बिकॉज नहीं, अभी ज्यादा कुछ है नहीं इसमें देखने के लिए फिलहाल तो। या बट हाँ, एग्जैक्टली, अभी काफी लोग जियो फाइनेंशियल का पूछ ही रहे थे। 200 200 का सपोर्ट है इसमें। अगर थोड़ा छोटा सा चार्ट है, अभी ज्यादा इसमें एक्टिविटी हुई नहीं है, और जो भी अभी दिख रहा है मेरे को, तो ये 260-270 के ऊपर निकलेगा तो भी थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें कुछ मूव्स मिल सकते हैं। और नीचे की तरफ अभी फिलहाल का सपोर्ट 200 है। तो ये छोटा सा चार्ट है इसका, तो छोटे से चार्ट पे जो लेवल्स दिख रहे हैं एटलीस्ट वो बता सकता हूँ मैं आपको। इससे ज्यादा कुछ है नहीं चार्ट में। और ये जो ओके, भी था जियो फाइनेंशियल का IPO थोड़ा सा ओवर वैल्यूड तो था ही। तो मेरे हिसाब से तो अगर नीचे आता है ये तो ही आप इसको बाई के लिए देखो। इस लेवल पे बाई करने के लिए मेरे हिसाब से सजेस्टेड नहीं होगा ये। क्लियर है। काफी लोग जियो फाइनेंशियल पूछे थे। आई होप द व्यू इज क्लियर एंड ओके, लेट्स पिक द फाइनल काउंटर। काफी लोग, again, I'm just trying to find out which stock has been asked the most so that it's beneficial for everyone when Aditya will share the view. So I'm seeing a couple of counters. Aditya, let's pick and go with ITC. ITC, लोग मीम स्टॉक इट बोलते इज थे इट बट इज इट नो इज इट लॉन्गर इज इट्स दैट अ वेरी मीम गुड। स्टॉक। आप चाहो तो इसमें एक फ्रेश पोजीशन के लिए अभी भी देख सकते हो। काफी अच्छा चार्ट दिख रहा है मेरे को इसका।
आईटीसी मैंने भी रिकमेंड किया हुआ था पहले, 300-400 के आसपास ही Yeah. किया था शायद। हाँ, और अभी भी इसका जो स्ट्रक्चर है मेरे को दिख रहा है कि 430, 425, 430 एक सपोर्ट लेवल है जहां से स्टॉक ने वापस से 436 का लो बना के और ऊपर की तरफ मूव देने के लिए स्टॉक रेडी दिख रहा है मुझको। तो अभी के लिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फिर 430-32 का स्टॉप लॉस, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो भी एक अच्छा लेवल आपके लिए यहाँ पे आईटीसी में दिख रहा है। 400 का लेवल जब तक आप चाहो इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर आप देख रहे हो स्टॉक को, तो 400 के लेवल तक आप इसको ऐड कर सकते हो। और ऐसा कुछ नहीं है कि स्टॉक में कुछ बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि स्टॉक उतना ज्यादा हाई बीटा काउंटर है भी नहीं। बट कंपेयर करोगे व्हेन द मार्केट वाज कंटिन्यूअसली फॉलिंग, करेक्शन वाज विजिबल लास्ट ईयर, उस टाइम पे इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया था इंडेक्स को। तो Yeah. जनरली ऐसे स्टॉक्स फ्यूचर में भी अच्छा रिटर्न देते हैं, और आईटीसी एक ऐसा स्टॉक है जिसपे आप ट्रस्ट कर सकते हो। तो उस हिसाब से भी ये स्टॉक अभी Hmm. का जो लेवल है, डेफिनेटली 500 से ये वापस 430 पे आया है। तो लगभग लगभग 15-16% डाउन एक लार्ज हाई बीटा काउंटर, लो बीटा काउंटर, सॉरी, लो बीटा काउंटर स्टॉक है, हाई हैवी वेट स्टॉक है, और इसमें आपको 16% का कट मिल रहा है। तो थोड़ा सस्ता लेवल मैं कहूंगा कि अभी भी अवेलेबल है आईटीसी। और फ्यूचर में भी आप चाहो तो डिप में अगर 400-450 भी आपको मिलता है इस स्टॉक में, तो आप बाई के लिए देख सकते हो। या Okay, perfect. Thanks a lot, Aditya. We will wrap it up. काफी सारे stocks हमने cover किए हैं along with the indices as well. And for those of you who joined in late, ये live video हमारी feed में available रहेगा. Please जाके go through कर सकते हैं. And despite that, if you have more questions, feel free to reach out to Aditya on StockWits. He is very active there and actively shares his views on the markets, overall markets, along with different stocks as well. So feel free to follow him and lots other SEBI registered research analysts there. So once again, Aditya, thank you so much for taking out time. थैंक यू फॉर मीटिंग, थैंक यू ऑल। Awesome. Thank you, everyone. We will see you next week again with another guest. Till then, feel free to join the conversations on different other counters on StockWits.